बतानी पड़ेगी। आदरणीय आज की इस महासभा के अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सभी वरिष्ठ, भिन्न भिन्न गांवों से आए हुए समस्त सरदारी, भिन्न भिन्न पार्टियों से आए हुए समस्त हमारे जनप्रतिनिधि, विषय एक ऐसा जिसके लिए आप सबको यहाँ एकत्रित करने की जरूरत भी पड़ी, और सच्चाई एक ऐसी जो ना चाहते हुए भी जबरदस्ती थोप दी गई। मैं इसमें आपका सिर्फ गिनती का 5 मिनट टाइम लूंगा और इसकी रूपरेखा सारी, क्योंकि मैंने विधानसभा में भी इस चीज की गवाही देने के लिए हमारे दलाल साहब हमारे बीच में हैं, और भी जगह पे भिन्न भिन्न समय पे ये बात उठाई। ये जब हाईवे बनते हैं, हाईवे के टाइम पे 2010 में 11 में जब ये एमओयू साइन हुआ, उस टाइम पे इसमें पहले एक टोल लगना था जो कि तुमसरा में लगा, और जिस समय पे ये कंप्लीट हो जाना था उसके बाद उसके 2 पार्ट में टोल लगना था। जब 2010 में शुरू हुआ तो इसकी म्याद थी मार्च 2017। एमओयू में बाकायदा ये सब कापी हैं, सब कागज हैं, एनएचआई की पास जाकर के आप देख सकते हो, मेरे पास भी हैं। जब 2017 में इसके टोल लगाने की बात आई तो उसमें एक कंडीशन थी कि जब तक 6 लेन एक्सप्रेस वे नहीं बनेगा तब तक इस पर टोल नहीं लगाया जा सकता। और माननीय करण दलाल जी उस समय पे विधानसभा में थे, बजट सत्र चला हुआ था, और मैं अकेला इस बात पढ़ा जिसमें माननीय करण दलाल जी ने मेरा साथ दिया था, और हमारे जो केहर सिंह रावत थे या उदय भान जी थे, सबने एक स्वर में कहा कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं है, और जब तक ये 6 लेन नहीं हो जाता है जब तक इस पर टोल नहीं लगाया जा सकता। और उसके बाद ये 2017 के बाद अभी तक कंप्लीट होते हुए 5 पुल बने, और आज एक बड़े दुख की बात है, आज भी ये कंप्लीट नहीं है। एक्सप्रेस वे कैसे कह सकते हैं जिसका बघोला के अंदर आज तक कोई पुल नहीं बनाया गया। माननीय गडकरी जी ने चिट्ठी लिख करके दे रखी है, मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा सीकरी का और बघोला के 2 पुल थे, और उनके लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूं, 1721 क्वेश्चन नंबर था। उस समय पे ये बोला गया, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राव नरवीर सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि हम ये दोनों पुल बनवाएंगे। आज सीकरी का पुल बन गया, बघोला का पुल क्यों नहीं बन रहा? क्या कारण है कि या तो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं जो साथी जिस समय पे विधानसभा में होते हैं उनमें कमजोरी होती है, या हमारे क्षेत्र में, मैं नहीं कह सकता कि क्षेत्र की जनता में कोई कमी है। क्षेत्र की जनता तो इतने प्यार से बनाती है, किसी को जो उम्मीद भी नहीं होती उसको लिमिट से ज्यादा वोटें दे देती है, और उनके जब जिस समय पे बयान आते हैं उसको देख करके दिल दुखी होता है। आज भी एक नेता ने, हमारा जो प्रतिनिधि है, यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा पे कहा कि टोल ठीक लगा हुआ है। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। मेरे दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान दे लो कि अगर मान लो ये ठीक लगा हुआ है, जब हमारा प्रतिनिधि अगर ऐसा कहता है तो हम संघर्ष किससे करें? ये बड़े शर्मिंदगी की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथियों, मैं इस मुद्दे को लेकर के 21 जुलाई 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। एक मैं उनको मांग पत्र दिया कि भाई हमारे ना पुल तैयार हैं ना कुछ है, और ये सबसे बड़ी चीज ये है कि 24.8 किलोमीटर पड़ता है बदरपुर से लेकर के ये, और यहां से 45.6 किलोमीटर पड़ता है करमन बॉर्डर। मेरे अंदाज में नितिन गडकरी से बड़ा कोई मंत्री इस समय पे इस रोड ट्रांसपोर्ट का नहीं होगा। जब माननीय नितिन गडकरी जी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, मतलब
संसद से बड़ी कोई संसद नहीं होती। उसमें कहते हैं कि 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल वन वे में नहीं लिया जाएगा। कल मैंने अपने ओपी शर्मा जी को और करण दलाल जी को भी एक NHAI का नोटिफिकेशन भेजा था, जो कि 2008 का है। इसमें सेक्शन 1 के अंदर एक चीज लिखी गई है कि भाई निगम के एरिया से या नगर पालिका के एरिया से 10 किलोमीटर दूर टोल होना चाहिए, जबकि हमारे बीच में आल्हापुर तक इसकी पलवल की सीमा पड़ती है, झाड़ सेंतली तक आपके निगम की सीमा पड़ती है। कुल मिलाकर के ये 9 किलोमीटर का एरिया बचता है जिसमें ये टोल लगाया जा रहा है। इसके अलावा उसमें 2008 के NHAI के एक्ट में सेक्शन 8 के 2 नंबर में एक चीज कही गई है कि भाई एक साइड से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने आपको पहले बता दिया। आज साथियों, इस मीटिंग को बुलाने की क्यों आवश्यकता पड़ी कि जब इधर से ये टोल लग नहीं रहे थे, जब किसान धरना चला हुआ था, और किसान धरने के साथ साथ उन्होंने 5 किलोमीटर का एरिया था 20 किलोमीटर कर दिया। बाकी मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 अगस्त 2021 को एक चिट्ठी NHAI को लिखी। पहले इसमें 75% जो एरिया 5 किलोमीटर का एरिया होता था, उसमें 75% PWD उसकी ग्रांट देती थी, और वो अगस्त 2021 में इसको विड्रॉ कर लिया गया। तो वो 75% के हिसाब से जो 90 रुपए का पास बनता था, वो भी 315 रुपए का बन गया। दोस्तों, अगर इस चीज की लड़ाई हमें लड़नी है, हमारा हरियाणा, जब चंडीगढ़ की बात आती है, सर्वदलीय, सर्वजातीय, सर्वधर्म के लोग एक सुर में कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा हिस्सा है चंडीगढ़ में, और हम चंडीगढ़ लेकर के रहेंगे। जब SYL के पानी की बात आती है, तो मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर कोई भी पार्टी उसका विरोध नहीं करती। हम कहते हैं कि पंजाब से हम पानी लेकर के रहेंगे। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। दक्षिणी हरियाणा के अंदर जिस समय पर यमुना का पानी, जिस तरीके से प्रदूषित पानी आता है, हमारे 14 MLA दक्षिणी हरियाणा के थे, और 14 के 14 में माननीय करण दलाल जी उस चीज के गवाह हैं। हम चाहे उसमें NLO के विधायक थे, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे बीजेपी के थे, चाहे मैं उस समय पर बसपा का था। उस समय पर एक निर्णय लिया गया था कि यमुना के अंदर जो प्रदूषित पानी आता है, उसके लिए सभी दक्षिणी हरियाणा के विधायक मिलकर के माननीय नितिन गडकरी जी से मिलेंगे, और माननीय करण दलाल जी के नेतृत्व में हम 14 के 14 विधायक नितिन गडकरी जी से मिले। उस समय पे दलगत और ये पार्टीबाजी कहां थी। अगर इलाके की लड़ाई लड़नी है, तो आज हमारा ये बहुत ही एक कष्टदायी जीवन है। दोस्तों, आप सबको पता है कि एक्सप्रेस वे ये बनने की बजाय इसमें हालात ये कर दिए गए कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो बात को उठाना नहीं चाहते, ना विधानसभा में उठाना चाहते हैं, ना लोकसभा में उठाना चाहते हैं। अरे भाई, ये एरिया की लड़ाई है। ये आज सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड इसके अंदर पृथला और पलवल जिले, पृथला विधानसभा क्षेत्र और पलवल। कारण कि यहां से जो गाड़ियां, पहले वहां मैंने पता किया था कि आपके जो तुमसरा में टोल लगता था, उस पर कुल मिलाकर के 38,000 गाड़ियां निकलती थी 24 घंटे में, और लगभग 53-54 लाख का उनका कलेक्शन होता था। इसका कल आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा। यहां लगते ही इसमें 61,000 गाड़ियां डेली की निकलती है। करीब 1 करोड़ 9 लाख रुपए का कलेक्शन डेली का होगा। जब ये टोल अगर मान लो वहां की बजाय, अब तो नितिन गडकरी जी ने भी कह दिया, और इसके अगर 2 भाग में बनना था, तो इसका टोल मुश्किल से 45 रुपए बनना था। आपके MOU में, NHAI के उसमें, नॉर्म्स में ये सारी चीजें लिखी हुई है। आज कोई चीज को मानने के लिए अगर मान लो हम सभी साथियों से मैं तो अपील करता हूं
इस जिस तरीके से आज आप लोगों ने सबने सहयोग दिया है, जिस तरीके से इस लड़ाई को हमने लड़ना है, सब भाई मिलजुल करके इसको अपने ईमानदारी से, अपने इलाके की लड़ाई है, हमारे पृथले विधानसभा क्षेत्र का जैसे बीच में से कोई चीर फाड़ दे, हमारे हृदय के तो इसमें दो टुकड़े कर दिए गए। आज पृथले का भाई अगर गतपुरी भी लेकर के जाएगा तो उसे टोल देना पड़ेगा। कोई बहन बेटी मिलने के लिए आएगी तो उसे विदा में अगर हम 100 रुपए देते हैं तो 110 रुपए उसे पहले यहाँ टोल दे करके जाना पड़ेगा। साथियों, ये वाकई विडंबना है और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। पहले इसके मैं सभी मेरे से वरिष्ठ साथी है, तेवतिया जी, करण दलाल जी, हमारे देवेंद्र जी, ओपी शर्मा जी, ये जितने भी साथी बैठे हुए हैं, इसको ईमानदारी से हम ये चाहते हैं कि वहां जाकर के नितिन गडकरी से एक बार मिलकर के, जैसे अभी रतन सिंह सौरभ जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था। मेरी ये मत कहना कि मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं, मैं तो एक प्रार्थना कर रहा हूं कि एक पंचायत को चलाने के लिए, धरना प्रदर्शन को चलाने के लिए पहले उनको हम एक चीज कह दें कि भाई ये गलत हुआ है। उनका क्या जवाब आता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या जवाब आता है, उसके बाद धरना प्रदर्शन और जो करना पड़ेगा, इलाके की जनता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो पड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। मैं तो ज्यादा ना कहते हुए, जो भरा नहीं हो भावों से, अरे जो भरा नहीं हो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें अपने क्षेत्र के प्रति प्यार नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।